भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। माँ बाप ने किस उम्र तक कमाना है ये उनकी बुढ़ापा की जर्जर परिस्थिति डिसाइड नहीं करेंगी। ये तय करेगा उनके बालक किस उम्र तक कामयाब हो। तावड़े कामयाब होकर अपने पाया पर खड़े हो जाए हैं आक अपनी गलतियों की वजह से बुढ़ापे में भी माँ बाप ने जवानी जितना काम करने के ऊपर मजबूर करा। आपने अपने सर्कल में कदे नगा घुमा के सोचा होगा या आपके आँखा गाया भी होगा कि आपके माँ बाप अगर आप सक्सेस हो रहे हैं तो वह आराम करें हैं, जितना हो सका है उतना उसका काम करें हैं। बाकी ऐसा आपके यार दोस्त भी हैं उनके माँ बाप ईब भी खेती बाड़ी का काम करें हैं, दिहाड़ी मजूरी करें हैं या फिर तड़के उठती हैं छोटी मोटी नौकरी जो मिल रही उस पर लकड़ जाए हर सांझ ने बड़ा है करना। क्यों? क्योंकि बालक समय पर नहीं पढ़े, समय पर मेहनत नहीं करी या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिसके कारण औलाद टेम के ऊपर कामयाब नहीं हो पाई। बुढ़ापे में भी पाई पाई जोड़ कर 10-10 रुपये 20-20 रुपये जोड़ करके माँ बाप की यह इच्छा है किसे न किसे डाल उनका बालक कामयाब हो जा कि चिप जा कोई नौकरी थे जा और नौकरी थे बचे उनका काम तय पड़ना छोटा फेरे में आ जा ब्याह थे होकर भाई उनका भी वंश बेल चालता हो जा घर बस जा। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देखो। इस महिला का नाम है पिंकी और इनका नाम है वजीर सिंह रिटायर्ड फौजी। कल शाम ने खबर आई 7:45 बजे के आसपास 7:50 के आसपास कि रोहतक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर एक मानस है जिसका नाम वजीर सिंह है, अपने आपने रिटायर्ड फौजी बताया है। उसके द्वारा लाइसेंसी बंदूक है और वो पैसेंजर तो नहीं बोला परे हट लो मैं गोली मारूंगा। नशे में दूत बताओ हैं सब परे हट लिए और अपनी पिस्तौल तय अपनी बंदूक था उसने गोली मार दी महिला का और महिला उड़े ऑन स्पॉट गिर गई, हालत बिगड़ गई। आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो। ये इस बेशर्म दुनिया की हकीकत है। कोई भी लवा नहीं लाग रहा कि इस महिला ने उठावा किसी एम्बुलेंस में डाला या इसकी मदद करा जिससे बच जाए। सरकार ने घोषणा कर रखी है कि भाई एक्सीडेंट हो या कोई वारदात तो उसमें कोई घायल हो हर अस्पताल में पहुँचा हो तो उसको 25,000 रुपये इनाम देंगे हम। लेकिन हम फंस जाएंगे। हम क्यों हाथ लावा, खून में सनी पड़ी है, हम हाथ गंदे क्यों करा। लेकिन किस परिस्थितियाँ थी यह महिला गुजर रही थी उसकी सच्चाई जानोगे तो आपका भी अफसोस होगा कि हाँ ये मरनी नहीं चाहिए थी, इसकी मदद होनी चाहिए थी, इसके साथ जो धोखा कर रखा था वो धोखा नहीं होना चाहिए था। फौज का हम सम्मान करा, फौज की जो रिस्पेक्ट है और जो शौर्य है उसने कई हमारे फौजी भाई सर्विस के दौरान रिटायरमेंट के दौरान अपने व्यक्तिगत हित खातर इस्तेमाल करे हैं दिक्कत जब पैदा हो। पिंकी को अस्पताल ले जाया अगर अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया। उसके बाद पूछताछ हुई तो ईब सारी वारदात का बिल्कुल सारे पन्ने खुल गए। एसआर बाईपास रोहतक में एक निजी कंपनी है उड़े उस समय गेटमैन का काम करा करता। भाई फौज में रह रहा है, लाइसेंस बनवा रहा है, बंदूक इस दो रही थी तो गेटमैन की नौकरी इसने वजीर सिंह ने मिल रही थी। उससे कंपनी में काम करा रही थी पिंकी। पहले भी बकवाद करी बताऊँ है। उसके बाद पंचायती तौर पर फैसला हो गया था, सुलझ गया था मामला। घूट सूट ये मारा करता। उससे टाइम पर मान ले इसने घूट मार ली, घूट मार के इन्हें गोली चला दी तो सेना का शौर्य और सेना की रिस्पेक्ट इसका साथ हम जोड़ा तो हम अच्छे भी नहीं लगाएंगे। इसने जो काम करा वो नशे के आवेश में और जो फर्ज निभाना चाहिए था वो फर्ज ना निभा के एक असामाजिक व्यवहार है उसका परिचय वजीर सिंह ने दिया। रामेर मृतिका का पति है, उसने बताई आगे मेरे बेटे ने बताई इनका बेटा लक्ष्य भी उड़ाए काम कर रहा है। उससे प्लेटफॉर्म के ऊपर था, इसने बेरा पाटा जो भाजा आया इसने अपनी माँ उठाई और फिर ये उठा कर ले जाने लगे। जब 2-4 आदमी ने हाथ लाया एम्बुलेंस बुला के अस्पताल में लेके गए थे। 12 लाख रुपये दे रखे थे वजीर सिंह तक
लिजवाड़ा जींद के जो लिजवाड़ा खुर्द है उड़े गांव का रहने वाला, और जींद के जुलाना की ये पिंकी थी। भाई एक कंपनी में काम कराया करती, मुलाकात हो जाया करती आंधी जानती भी। तो कई हमारे फौजी भाई की है, कहनी पड़ेगी यह बात, बड़ाई गारे हो, झूठ बोलने की उन्हें आदत हो जाए। वह फौज में गए, उसकी पहले लड़ाई हो ली, लेकिन वह जिसने ना बेरा उसने न्यू कहेंगे हम उत गए, वो ऑपरेशन चलाया, न्यू कराया। मतलब हम ही भरो भाई, बताओ हम बहुत नहीं बहादुर है। मतलब सेना का शौर्य ने वो इन के उससे चल रहा है, अपनी व्यक्तिगत दिखाने की कोशिश करे, उस चीज़ ने छोड़ दो। रिस्पेक्टफुल आदमी है, उनका हम खूब रिस्पेक्ट करें, हमने मन में संजोए रखा, हर करना भी चाहिए हर व्यक्ति ने। लेकिन झूठ का आदि हो जा, नशे का आदि हो जा, बड़ाई गारा हो जा, तेरे बड़का नौकरी लगवा दूंगा, वो आदमी हमारे सोशल समाज खातर धोखेबाज हो जाए। वो कितना नहीं कितना चीटिंग करेगा, चीटिंग नहीं कराएगा तो झूठ का बल पर आम आदमी का टेम जरूर खराब करेगा। इसने भी नहीं करा। 12 लाख रुपये ले रखे थे रमेर और इसकी पत्नी पिंकी द्वारा। लक्ष्य ने नौकरी दिवा दूंगा इसकी आवाज़ में। भाई और भी फौजी रिटायरमेंट आ रहे हैं, फिलहाल भी फौज में है, कितने चल रहा है भाई, किसकी हिम्मत से आज कदर नौकरी दिवाने की, बताओ दो। सच्ची बात है यार, बहुत चीज़ ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। कुछ दिन खातर यो लैब वाला सिस्टम चल रहा था, लैब ने हैक कर लिया था, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया। सिविलियंस का तौर पर को बहुत भारा सीओ किसा का जानकार है, वो भी सर्विस में सीओ के साथ बड़ी जानकारी है, उस टाइम में सिविलियंस में क्या हो जाए तो हो जाए ना। बहुत मुश्किल काम आज का दिन हो रहा है मेरे भाई। किसने न्यू कह दोगे आप, न्यू जाकर भाई मैं भर्ती करवा दूँ, मैंने रुपये दे दे। और 12 लाख रुपये बुढ़ापे में कोई माँ बाप कमा के पाई जोड़ा है तो कितने इकट्ठे करे होंगे। डेफिनेटली कर्जा उठाया होगा किसा दौरा कि मैं दौरे थे वह भी लाए होंगे, और एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाए। जो कर्जा सर हो न भाई, जिसने रुपये दे रखे हैं वो तो नहीं पढ़ाई जाएगा, तेरा तो इतना ब्याज बन गया, मौज होगी। लेकिन जिसका सर हो उसका एक एक दिन काटना पहाड़ के सा भारा हो जाए। दोनों माँ बाप परेशान थे, नु कहे थे भाई तने वादा कराया था, 2 साल का करीब बात होली है, छोरा तना नौकरी लगवाया को ना लगवान दे तो रुपये उल्टे कर दे। भाई रुपया उल्टा करने का नाम पर वही ढसोकड़े बात चल रही है, न्यो इसमें नहीं आया तो आगे करवा दूंगा। झूठे का पुलिंदा फेंकड़ में सब त्याग, और घनी दाब दे तो जितने घूट मार रहे उतने आडा बोलने लग जा, उल्टा बोलने लग जा, कि मैं कहने लग जा। जिसने रुपये दे रखे हैं उसकी मर हो जाए। भाई छोरा के भर्ती करने के दे रखे हो, या किसी का ब्याज ने दे रखे हो, या किसी की साध रखी हो, आज इतना बुंडा काला टेम है। अगर तुमने किसी की मदद कर रखी है, थरा दर रुपये जा रहे हैं, तो तुमने मुंह तो चुप रखना पड़ेगा और नीचा गुद्दी रखनी पड़ेगी। थोड़ा सा अकड़ में बोले समझो पैसे गए। इतना गंदगी भरा बेशरम समाज हो रहा है, लेकी देनी है इस समाज में। कोई एक आधा छिद्दा मानस हो रहा है ना, सब के हम हजम करने की सोचा। इसने भी शायद नहीं सोची थी, कोई दिन में रुपये लौटा दिए, ब्याज से आज तू चाव लिए बना। लेकिन इन अपनी परिस्थिति बार बार बताने की कोशिश करी कि भाई मेरा ब्याज लागण लग रहा है, हमारा कोई राह नहीं है, तो साइड दिए पैसे उल्टे दे दे। लक्ष्य तुमने भर्ती करवाया को ना, लक्ष्य के लड़के का नाम है। तो इससे के चलते काल शाम ने कंपनी में ड्यूटी करके दोनों लकड़े थे, प्लेटफॉर्म के ऊपर पूछे। भाई सांझ होली थी, इसने अपनी गोटी छुट्टी लगा ली होंगी, गोटी छुट्टी लगाया भाई इसका सर्राट हो गया होगा, उड़ाए प्लेटफॉर्म के ऊपर इसने गोली मार दी। डेड बॉडी उड़ाई पड़ेगी, ले जाएगी। फिर बेरा है भाई गोली लगे सीने पीछे तो गोली मारी, आर पार होगी। पीछे तो गोली मारना फौजी का तो वैसे ही नहीं होता काम यार। फौजी की रिस्पेक्ट क्यों है, जब को हूँ व्यक्तिगत फौज के शौर्य का व्यक्तिगत हित के लिए इस्तेमाल करना और फौज की रिस्पेक्ट को अपने साथ जोड़ना, ये बहुत गंदगी भरी सोचो है, ये बहुत माड़ी सोचो है, ये छोटी सोचो है। इसके लड़के ने सारी वारदाता का खुलासा कराया है। एक बात इस बढ़ना थी, उत्ते फ़ोन चलाएगा विडम्बना तो देखो। इसका तो मन मामा ही नहीं आता ना कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा है। किस स्क्रीन पर तस्वीर देख लो, सारे वह खून तो लथपथ उसकी शरीर पड़ा है और ये फ़ोन चलाने लग रहा है। बंदूक टांग रहा था, पुलिस वाले ने बंदूक 25 से इसकी। इतनी बार हम ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठ के चलन भी लग गए। लोग जो खड़े थे उन्हें हाउ लड़का ली, फिर RPF वाला पकड़ा है और फिर गिरफ्तार किया। के बिगड़ा इसका, उस लड़के की तो आ गई। और इसने क्या कराया उसकी थोड़ी ही सोच सको।
नहीं दे रहा हो तो आपने बता दो, कोई भी फौजी रिटायरमेंट आने के बाद भी लड़का अपराध कर दी है, जेल में चले जाए तो भी उसकी पेंशन रुक जाए, सजा काटने के बाद बारने वो है, उसके बाद पेंशन उसकी रेस्टोर हो। कितना साल फौज में नौकरी करी, बढ़ाई के कारण, झूठ के कारण, एक झूठ बोल दी तो दूसरी झूठ बोलनी पड़ेगी, झूठी यहाँ भरी जाएगी, फिर पैसे ले लिए, ठगी का खाने की आदत हो जा। बड़ी बड़ी बात को मेरे बारे में मैं बोलूँगा तुम सुनते रहो। ये चीज़ आखिरकार किस स्टेज पे ले आई कि इसने नशा का आवेश में गोली मार के हत्या कर दी। फौज की नौकरी करना कोई हंसी खेलना, आजकल नौकरी नौकरी नहीं, वो देश को प्रोटेक्ट करने की एक शपथ होती है, आसान नहीं है। लेकिन सचन शक्ति कितनी, दिमाग कितना लगाया, ये मर्डर कर दिया तो इसने बख्शेगा कौन। अपने बच्चे के बारे में सोचनी थी, इतना फिक्र करना था तो अपनी परवरिश, बड़का की परवरिश पे ध्यान देते, और भर्ती करवाने की झूठ बोलने के बारे उसमें क्या हासिल होगा। ठीक है, फौज ने रेस्पेक्ट करा है भाई, ठेका का लैंड में ना लागे, हमारा रिटायर्ड सैनिक, उसके लिए सुविधा कर रखी, दारू मिला है उन्हें लिया हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबली हो है ना, उसमें भी रिस्पॉन्सिबल हो, कंज्यूम करो और अपने घर में रहो। क्या तरह लड़का रहो करना, अंग्रेजा टाइम पर शुरू करो, ये चीज़ है, ये अब तक चलती आ रही है, तो कुछ ने सोच समझ कर देखो, सरकार ने रेस्पेक्ट का खातर ये चीज़ दे रखी है। एक फौजी आदमी मान ले घूट मारे हर ठेका के ऊपर आम आदमियों का दौरा खड़ा हो तो थोड़ा अच्छा ना लगे, तो इसलिए रेस्पेक्ट खातिर दे रखी है, तो उसने मेंटेन करो ना। सेना का शौर्य है, उसने भी मेंटेन करो, उस स्टैंडर्ड ने मेंटेन करो ना। आपके साथ रिटायर्ड फौजी लगा, सारी खबरें में रिटायर्ड फौजी वजीर सिंह लिख रखा है, तो फौज की रेस्पेक्ट कित करी, फौज की रखी की इसने। जितने भी हमारे भाई फौजी भाई हैं, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ कर, झूठ नहीं बोलने चाहिए, थारे बालक ने भर्ती करवा दो, किसी के रुपये नहीं खाने चाहिए। आज का दिन एक एक पैसा बड़ी मुश्किल था जुड़ा है, और बाद में इसी कहानी हो जाए, रोड़ा रब्दा हो गए, आप लिमिटेशन ने क्रॉस कर जाओ हो, थारा ध्यान रहता नहीं, और फिर तुम वारदात ने अंजाम दे दो। आज के दिन थोड़ा बहुत 2-4 किताब बाँच ले, इस लाइसेंस ते बढ़िया तो कुछ नहीं दे रहा, आखिरी में खुद का नुकसान पहुँचाया। राधिका का मर्डर केस हमने थरते बताया, कई नए नए खुलासे उसमें होने लग रहे हैं। टेनिस अकेडमी थी, बात उसकी थी को ना, रेंट पे लेके अब कई चैट सामने रेंट पे लेकर आया करती। इंटरकास्ट मैरिज का या इंटरकास्ट अफेयर्स की बात लकड़ के सामने आ रही है, शेड्यूल्ड मर्डर बताया जा रहा है। क्यों हुआ? गुस्सा था, वो गुस्सा क्या कर लेता अगर रिवॉल्वर नहीं होता तो, खुद का ही नुकसान करा है ना। कितने सारे केस हैं, हर गांव में मेरे ख्याल में केस पाए जाएंगे, लाइसेंस रिवॉल्वर होते हैं, वारदात हो ही हो जिसमें। मैंने तो बहुत देखे, अपनी घराड़ी मार दें, हर जेल में पड़े हैं, क्या कर लिया। इन चीज़ जानते तोबा तोबा करो, जब दे तुमने न्यू लागे थम घूट भी मारो और थम आवेशता भी बाहर हो जाओ, थारा बीपी हाई हो जाए तो थारा ही नुकसान करा गए। ये पिंकी तो इस दुनिया में ते गई जागा गत्ते पर, तो इसका कैरियर भी, इसका बड़का की कौन रखवाली करेगा, और इसका जेल में जाए पास बालक का ही बढ़िया परवरिश पालन पोषण हो पाओगे नहीं पाओगे, ये तो सोचना चाहिए था ना। और करना तो खुद का तो एटलीस्ट सोच लो, कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को ऊपर। ये समाज की सच्चाई है भाई, थम किसी की मदद कर दो हो या किसी से थम रुपये दे दो हो वह किसी काम खातर, तो भाई साहब थमने चुप रहना पड़ा है, थम बोल सकते ही नहीं। आप किसी की मदद करो, ले भाई तू तेरा भीड़ पड़ रही है, तेरी साथ दी मैंने, तो वो आदमी को अगर देख काट दिया नहीं इसका पत्ता, और थम उसका नहीं दोगे नु अरे तेज है तो असली है, फंसा को नहीं। इसलिए जो इसे आदमी है ना जिन पर तुमने विश्वास कम है, तो उनकी मदद करनी छोड़ दो। क्यों? क्योंकि उससे आपकी इज्जत बढ़ाएगी। वो आदमी 10 आदमियों का कहेगा कि ये मेरा रोना नहीं आया, और बैठती हैं तुमने एक इंसानियत का तौर पर मदद कर दी, तो थारे रुपये भी जाएंगे, और थारे नु कहें ये दिशाए ईसाई दिमाग है, ईसाई मेंटल है, मन अपने व्यायाम ले लिया हो, फंटियाँ फंसा लिया, इब ले लेगा किस तरह लेगा, ब्याज बुझाना तो दूर मूल भी ना आवे। ईसा समाज है हमारा, तुम किसी की अच्छाई सोचो हो तो फिर थारी वो बुराई करता नजर आओगा, वो टेब नहीं रह रहा। चुनिंदा आदमी रह रहे हैं इस समाज में जिनकी आप मदद करो हो या फिर उनके ऊपर विश्वास करो हो, थारा काम हो जाएगा। बाकी तो डसोकड़े है, झूठ से भरी हुई दुनिया है। एक एक कदम अच्छी डालते फूक फूक कर रखना चाहिए। आपके साथ क्या होड़ी है इसी परिस्थिति में, पैसा का लेन देन में, नौकरी लगवाने का लेन देन में, मतलब ये रहा आप नहीं बता पाए, लेकिन कमेंट करके आप बता सको हो कब कब ठगे गए हो। नमस्कार।